सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। तो चलिए पाठ के अंतर्गत आने वाले श्लोकों को पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एकादश पाठ सुभाषितानी। प्रस्तुत पाठ में परम विद्वान लोगों के द्वारा रचित नीतिगत श्लोकों को संकलन किया गया है। इन्हें कंठस्थ कीजिए और इनकी शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है सुभाषितानी, इसमें विद्वान लोगों ने जो भी बातें कही हैं, जो भी श्लोक कहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो हमें इन श्लोकों को पढ़कर समझना है और जानना है कि आखिर इन श्लोकों में क्या है। तो चलिए अब हम इनको अर्थ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकियो। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर कोए और कोयल में क्या अंतर है? बसंत ऋतु के आने पर कौआ और कोयल का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि, कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? उनका अंतर तब स्पष्ट होता है जब बसंत ऋतु आती है। उन दोनों की आवाज हमें उनमें अंतर बता देती है। इसी प्रकार से अगर हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, एक विद्वान है और एक मूर्ख है, तो हम व्यक्तियों को देखकर तो हम अंतर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे समय आता है उनकी विद्वता, उनकी बातें हमें उन दोनों में अंतर करना सिखा देती हैं। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। एकानपि सर्वक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से युक्त एक ही वृक्ष से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से पूरे परिवार का मान बढ़ जाता है। इसमें कह रहे हैं कवि कि जिस प्रकार से अगर वन में एक भी खुशबू वाले फूल का पेड़ लगा हो, तो वो चारों तरफ अपनी महक से, अपनी सुगंध से पूरे वन को सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार से अगर पूरे कुल में एक भी पुत्र ऐसा है जो कि पूरे परिवार का मान बढ़ा सके, तो वो एक पुत्र ही काफी होता है। अनेक अगर कुपुत्र हैं, अनेक बुरे पुत्र हैं, यानी कि बुराई वाले हैं सारे, और उसमें से केवल एक ही सुपुत्र है, एक ही अच्छा है, तो वो एक ही काफी होता है पूरे परिवार के मान को बढ़ाने के लिए। हमें बहुत सारे पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे और वो सब बुरे हैं तो वो सब बेकार हैं। लेकिन उनमें से यदि एक अच्छा है तो वो ही परिवार के लिए काफी है। जिस प्रकार से एक सुगंधित वृक्ष जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनश्च च। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद के गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती है और संचय करने से धर्म और धन की वृद्धि हो जाती है। इसमें कह रहे हैं कि अगर घड़े में एक एक बूंद भी जल डाला जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी चीज का, किसी विद्या का नित्य अभ्यास करें तो वो हम विद्या सीख जाते हैं। करत करत अभ्यास से, यानी कि अगर हम किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उस चीज को सीख जाते हैं। और अगर हम संचय करना सीख लेते हैं, यानी कि उन विद्याओं को सीखकर उनका उपयोग करना सीख लेते हैं, तो हमारे धन में और हमारे धन में दोनों में वृद्धि होती है। किसी भी चीज को अगर हम संचय करना सीख लेते हैं कि अगर हमने वो सीखा है तो हम उसे बेकार ना करें, तो हमारे धन में भी वृद्धि होगी और हमारे धर्म में भी वृद्धि होगी। आगे पढ़ते हैं। मोदकम देहि पुत्राय याचकाय च भोजनम अहंकारस्य नाशाय विजयाय च नर्मता। पुत्र को लड्डू दो, भिखारी को भोजन खिलाओ। अहंकार घमंड तो नाश के लिए होता है और विनम्रता विजय प्राप्त करने के लिए होती है। क्या करें, पुत्र को हमने लड्डू खिला दिया और भिखारी को भोजन करा दिया। और अहंकार का हमें नाश करना चाहिए। जितना भी हमारे अंदर घमंड आए, बुरी बातें आए, उनको हमें नाश कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा अहंकार करते हैं तो हमारा खुद ही नाश हो जाता है। इससे अच्छा हम पहले उस अहंकार को अपने अंदर से हटा दें और अपने अंदर विनम्रता लाएं। विनम्रता से विजय प्राप्त होती है
और अहंकार से हमारा नाश हो जाता है। ठीक है, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, हमने सीख लिया कि किस प्रकार से श्लोकों के द्वारा महापुरुषों ने अपने वचनों को बताया है, हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान की हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: काकः कोआ, पीकः कोयल, को क्या, भेदः अंतर, एके नापि एक से भी, सुगंधिना खुशबू से, वासितम सुगंधित किया हुआ, सुपुत्रेण पुत्रेण अच्छे पुत्र से, कुलम वंश परिवार, जल बिंदु जल की बूंदे, निपातेन गिरने से, पूर्यते भरता है, घट घड़ा, मोदकम लड्डू, देही दो, पुत्राय पुत्र को, याचकाय भिखारी को, अहंकार घमंड, नाशाय नाश के लिए, विजय विजय के लिए, नर्मता विनम्रता। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास: पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तरपदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। काका भक्ति कृष्णा, पीता श्वेता नीला, तो कोया कैसा होता है? कृष्णा। ए विकल्प सही है। अगला पढ़ेंगे पिखा भक्ति, कोयल कैसी होती है? नीला कृष्णा रक्तः हरिता, तो कोयल भी काली होती है। बी विकल्प हमारा सही है, कृष्ण। नेक्स्ट है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः, तड़ाग नदी, घटा सागर, तो क्या आएगा? सी विकल्प घट, घटा। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। सुपुत्रेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी? तो सुपुत्रेण शब्द में है तृतीया विभक्ति। ए विकल्प हमारा इसमें सही है। अगला है मोदकम देहि पुत्राय याचकाय च, धनम भोजनम वस्त्रम अन्नम, तो इसमें आ जाएगा बी भोजनम। बी विकल्प हमारा इसमें सही है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। श्लोकान पूर्यत, श्लोक पूरे कीजिए। तो हमने श्लोकों को पढ़ा है, अब हम इसको पूर्ण करते हैं। पहला है काका कृष्ण, रिक्त स्थान में आएगा पिकः कृष्ण, को भेद पिक काकियो। अब अगला करते हैं, अगला पढ़ते हैं। पसंद समय रिक्त स्थान पे काकः काकः पिकः पिकः। अब अगला पढ़ते हैं। मोदकम देहि पुत्राय याचकाय च, पुत्राय याचकाय च भोजनम अहंकारस्तु नाशाय विजयाय च नर्मदा। ठीक है, नाश अहंकार नाश के लिए होता है और नर्मदा विजय के लिए होती है। अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला श्लोक को करते हैं। पढ़ते हैं जल बिंदु तिक्त स्थान घटा, निपातेन लिखेंगे, निपातेन क्रमशः पूर्यते पूर्यते घटः। तीसरे का अगला वाला स हेतु रिक्त स्थान धनस्य च, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। तो बच्चों, हमने इन श्लोकों को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। एक बार पढ़ लेते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा, को भेद पिक काकियो, वसंत समय काका काका पिका पिका। अगला पढ़ते हैं। मोदकम देहि पुत्राय याचकाय च भोजनम,
अहंकार अस्तु नाशाय विजयाय च नर्मदा। अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषितानी पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा महापुरुषों के द्वारा कहे गए श्लोकों को। हमने जाना कि श्लोकों को किस प्रकार से उन्होंने अर्थ सहित बताया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप श्लोक को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य कर लेंगे और शब्दों के अर्थों को भी अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।